तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाना सीखेंगे विदाउट प्रिपेयरिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। और ये कौन सा मेथड से हम लोग बनाना सीखेंगे? डायरेक्ट ये फिक्स कैपिटल मेथड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाया था, तो इसका एक ही वीडियो आएगा ये फिक्स कैपिटल मेथड का, क्योंकि ये ज़्यादातर हम लोग का आता नहीं है, तो इसीलिए एक ही हम लोग बनाएंगे। और पहले भी तो हम लोग बनाया था पीएल अप्रोप्रिएशन के साथ में, तो वो वाला एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा सॉल्यूशन में करके रखा हूँ, तो देख लो एक बार क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 2:1। तो ए और बी पार्टनर है और प्रॉफिट को कैसे इन लोग शेयर कर रहे हैं? 2:1, ठीक है। कैपिटल ऑन 1/4/2019 ए ₹10 लाख और बी ₹5 लाख, ठीक है। तो ए का कैपिटल दिया गया है और बी का कैपिटल दिया गया है। ईच पार्टनर एंटाइटल टू आईओसी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो दोनों पार्टनर को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कितना करके? 8% पर एनम। तो बी इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹3,500 पर मंथ। तो बी को सैलरी मिल रहा है 3,500 पर मंथ करके। और देखो साथ में दिया गया है टुगेदर विथ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब देखो इसको बी को कमीशन भी मिल रहा है, कितना करके? 10%। लेकिन आफ्टर चार्जिंग आईओसी एंड आईओसी सैलरी एंड सच कमीशन। लेकिन बी को जो कमीशन मिलेगा ना, वो कब मिलेगा? आफ्टर चार्जिंग आईओसी सैलरी और सच कमीशन। समझ में आया नहीं? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। अब ये तो देखो हर केस में क्या रहेगा, हम लोग का प्रॉफिट दिया ही रहता है। तो इस बार प्रॉफिट दिया गया है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, आईओसी को कैलकुलेट करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू बी, बी का सैलरी देने के बाद में हम लोग का प्रॉफिट कितना है? 4,50,000। समझ में आना नहीं? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कौन सा में? अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में। तो देखो जैसा कि थ्योरी में मैंने बताया था और मैंने बोला भी था पहले भी, जो हम लोग चीज़ों को लिंक करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकता है। थ्योरी प्रैक्टिकल करने के टाइम में थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकता है, और थ्योरी को समझने के लिए प्रैक्टिकल को तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते है। तो दोनों चीज़ हम लोग को साइमल्टेनियसली जानना चाहिए। समझ में आना नहीं? तो यहाँ पे देखो जैसे कि हम लोग को मालूम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ अंडर कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3 आइटम ही रिकॉर्ड करते हैं: ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का ओपनिंग कैपिटल ही दिया गया है, तो मैंने ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। ए का है 10 लाख और बी का है 5 लाख, और उसके बाद में और तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के रख दिया है। समझ में आया? ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल विथड्रॉन परमानेंटली, ठीक है ना। और कैपिटल विथड्रॉन परमानेंटली को ही हम लोग बोला जाता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। समझ में आया? तो ये यहाँ पे तो वो सब तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड करके इसका टोटल करके, तो टोटल को दोनों साइड में लिखा जाता है, और हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग डेट पे हम लोग मैंने रिकॉर्ड किया है, और यहाँ पे ये लास्ट डेट पे हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया है, ठीक है। अब ये देखो, और उसके बाद में ऑल द अदर एडजस्टमेंट लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, all these transactions we have to record in the partners current account, right or not? ये मैंने पहले ही बता चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दो आइटम मैं पहले ही रिकॉर्ड करके रखा हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो दिया गया है ईच पार्टनर गेट आईओसी एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है। तो हम लोग का एक का कैपिटल कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख का 8% कितना होगा? तो मैंने बोला था ना, 2 जीरो रिमूव कर देना, हो गया। तो ये कितना बच गया? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा? इसका आ जाएगा 80,000, और सेम अगर इसका निकालेगा, बी का निकालेगा, तो बी का आ जाएगा 40,000, ठीक है। ये वाला 8% निकाल देना, 80,000 और 40,000 इसका आ जाएगा, इजी है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो, इसके बाद में यहाँ पे बी को सैलरी भी मिल रहा है, और सैलरी कितना करके मिल रहा है? 3,500 पर मंथ। तो साल का निकलता है, 1 ईयर का निकलता है। तो 1 ईयर का निकालने के लिए हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3500 टू जा कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 7,000, और इसका आ जाएगा 3500। तो इसको प्लस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 42,000। तो 42,000 मैंने वहाँ पे पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है।
ये इजी था तो इसीलिए मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रख दिया है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोला है जी बी को जो कमीशन जो मिलेगा, बी को जो कमीशन मिलेगा, अब ये बी को कमीशन जो मिलेगा ना, अब ये कब कब कमीशन जो मिलेगा आफ्टर आफ्टर आईओसी सैलरी और सच कमीशन, सच कमीशन, ठीक है। ये वाला तीन चीज हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, और कमीशन हम लोग हमेशा कौन सा अमाउंट पे निकालता है, नेट प्रॉफिट पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो हम लोग का नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का ये पढ़ो एक बार। हाँ, ये, हाँ यहाँ पे देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 टू कैलकुलेट, हाँ, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, मतलब ये प्रॉफिट जो है हम लोग का आईओसी कैलकुलेट करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी को कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग का कितना दिया गया है, 4,50,000। समझ में आया नहीं। तो ये हम लोग का जो नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट में जो मिलता है ना, वो नेट प्रॉफिट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी का अमाउंट डिडक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग को वो वाला नेट प्रॉफिट पकड़ना पड़ेगा, ना कि ये वाला। समझ में आया नहीं। तो मतलब याद रखना, पहले भी मैंने बता चुका हूँ, अगर कोई भी चीज जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो गया, ये कभी कभी ना डिडक्ट करने के बाद में कितना प्रॉफिट रहता है, वही क्वेश्चन में दिया दिया रहता है। समझ में आया ना नहीं। तो हम लोग को बिफोर एनी एडजस्टमेंट प्रॉफिट हम लोग को चाहिए टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया ना नहीं। कौन सा प्रॉफिट चाहिए, बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो बिफोर एनी एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को निकालेंगे। तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया गया ना, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग का 4,50,000 में हम लोग सैलरी का अमाउंट प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सैलरी का अमाउंट कितना है, 42,000। तो ये हम लोग का टोटल कितना आ जाएगा, 4,92,000। समझ में आया नहीं। अब इसमें से हम लोग को क्या करेंगे, आईओसी और सैलरी का, देखो अब हम लोग को निकालना है बी का कमीशन, और बी का कमीशन कब मिलेगा, नेट प्रॉफिट। बट नेट प्रॉफिट में से हम लोग को आईओसी और सैलरी को क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो आईओसी का अमाउंट कितना हो जाएगा, 80,000 और 40,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। और ये सैलरी का कितना है, 42,000। सो 1,20,000 प्लस 42,000 कितना हो जाएगा, 1,62,000, ठीक है। तो यहाँ पे से हम लोग 1,62,000 क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो ये 0,0,0,0, 9 - 6, 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3, और ये 3। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 3,33,000 आफ्टर चार्जिंग आईओसी एंड सैलरी। अब यहाँ पे बोला है, देखो ये जो आफ्टर है ना, ये आफ्टर एप्लीकेबल है आईओसी पे भी, सैलरी पे भी, और सच कमीशन पे भी। तो याद करो हम लोग का कमीशन निकालने का दो फॉर्मूला है, ठीक है ना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में फॉर्मूला क्या होता है, कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का रेट कितना है, 10। तो 100 प्लस रेट करेंगे तो ये हम लोग का 110 आ जाएगा। तो सिंपली ये चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, और 11, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 लाख, और ये 3,30,000 होगा, नॉट 3 लाख, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया। तो ये आ जाएगा आपका, ये 11 3 जा हम लोग डायरेक्टली काट सकते हैं, तो इसका आ जाएगा 30,000, ठीक है ना। तो बी का कमीशन कितना आ गया, 30,000, देख लो यहाँ पे 30,000 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सेम डेट पे बाय कमीशन अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, और किसको मिल रहा है, बी को 30,000। समझ में आया नहीं। तो ये वाला हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, अब ये सब तो रिकॉर्ड हो गया जितना भी दिया था। और एक चीज हम लोग को याद ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में नहीं बताया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग का है ही नहीं, तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लास्ट में हम लोग को क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है, लास्ट में हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट अगर दिया रहेगा, तो अगर तुम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर नहीं निकालता है, नहीं रिकॉर्ड करता है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया नहीं।
तो देखो, तो हम लोग को पार्टनर्स के बीच में कितना ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जो है 4,50,000 जो भी हम लोग का नेट प्रॉफिट है, उसमें ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये तो निकालना पड़ेगा। समझ में आने नहीं? तो देखो, हम लोग को नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए, बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो बिफोर एनी एडजस्टमेंट जब हम लोग निकाला था, तो बिफोर एनी एडजस्टमेंट हम लोग का कितना था, 4,92,000। समझ में आने नहीं? 4,50,000 ये, और ये प्रॉफिट कब का है, आफ्टर चार्जिंग, ये सैलरी के बाद में का प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो सैलरी से पहले हम लोग को चाहिए, तो सैलरी का अमाउंट कितना है, 42,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट हम लोग का कितना आ जाएगा, 4,92,000, ठीक है। अब देखो, 4,92,000 में से हम लोगों ने ये सब तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी दिया है, ये सब तो ऑलरेडी दे चुका है ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पे से क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो टोटल डिडक्शन हम लोग का कितना होगा, यहाँ तक 1,62,000 था। समझ में आया? 80 प्लस 40 1,20,000, 1,20,000 प्लस 42 तो 1,62,000, और ये 30,000, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 1,92,000। तो 1,92,000 हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो देखो, 4,92,000 में से 1,00,000 अगर 92 गया, तो इधर का तो सब जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 3,00,000। समझ में आने नहीं? ये वाला अमाउंट उन लोग के बीच में, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है ना। तो देखो, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो एक का है 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। तो एक को मिलेगा 2,00,000 और बी को मिलेगा 1,00,000। समझ में आने नहीं? 2,00,000 और ये 1,00,000, तो यहाँ पे लिख दो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको मिल जाएगा 2,00,000 और इसको मिलेगा 1,00,000। अब हम लोग का ये बन के रेडी हो गया है, ठीक है ना। हाँ, और ये वाला ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखो, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता तो ये सभी हम लोग आइटम हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करता, तो उसमें रिकॉर्डिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो वाला भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। मैं बस इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ, जब विदाउट प्रिपेयरिंग द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ यू कैन प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जो भी दिया गया है वो सब। समझ में आया ना? तो मतलब सब कुछ जानना अच्छा होता है, मार्क्स अच्छा स्कोर कर पाएगा, ठीक है ना। तो अब ये हम लोग का हो गया। अब चलो इसको क्लोज कर दो, क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, बस हो गया। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आ जाएगा, 2,80,000, 2,80,000। और इसका कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पे, ये है 1,00,000, और यहाँ पे ये 40,000 और ये 40,000, कितना हो जाएगा, 80,000। 80,000 और 30,000 कितना हो जाएगा, 1,10,000। तो ये इसका हो जाएगा 2,00,000। टोटल अगर करेंगे 2,12,000, 2,12,000, इसको करके देख लेना, 2,12,000 ही निकलेगा। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट लिखो, 2,80,000, और यहाँ पे 2,12,000। ये मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस नहीं है, तो ये वाला तुम समझ जाना। और इसको बैलेंसिंग फिगर 31/3/2020 को ही निकाल दो। यहाँ पे क्या लिखेगा, टू बैलेंस सी डी। इसका कितना हो जाएगा, 2,80,000, और इसका कितना आ जाएगा, 2,12,000। समझ में आया नहीं? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो पहले का वीडियो सब देख लेना, उसमें मैं बताया हूँ कैसे क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। और ये सब जब अगर पीएल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो ये तुम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।